speak. Now you have the opportunity. You can come and speak and say what you feel like, because it is your platform, it is your forum, which is called Speak Up Q&A. And this is where we talk and take your opinion. We have not taken your opinion for long. Today is your opportunity. Come and speak. The story is not over. Story is still continuing, because it is from Aryan Khan versus Sameer Wankhede or Nawab Malik versus Sameer Wankhede. It has moved to Nawab Malik versus Devendra Fadnavis, or Devendra Fadnavis versus Aryan Khan. This story is not over. The Aryan saga continues. Please join. I'm just waiting. The moment all of you join, I'll be taking questions or advice or suggestions or whatever is your opinion. You are free to come and speak up. I have shared the link. You can connect using that link. I'll come again tomorrow. Raise a few more questions. कह देना कि कहानी खत्म हो जाती है, उससे कहानी कभी भी नहीं होती. कहानी तब खत्म होती है जब कहानी को खत्म होना होता है. एक नॉवल आपके मुताबिक नहीं चलती है. नॉवल का स्क्रिप्ट कोई लिख रहा होता है और वो स्क्रिप्ट राइटर जानता है कि नॉवल कहां पे शुरू होगी और कहां पे खत्म होगी. आपके मुताबिक नॉवल जहां पर आपने सोचा कि यहां पे दी एंड अच्छा है वहीं खत्म होगी, ऐसा नहीं होगा. आपने एक कहानी लिखी, आपने आगाज किया, मिस्टर देवेंद्र फडणवीस उसको अंजाम तक ले जाने के लिए तैयार है. Sharing the link again. Just waiting for people to connect. So now it's going to be interesting to see how Mr. Devendra Fadnavis is going to approach the entire case. क्योंकि बैंड बाजा बारात तो निकाल लिया आपने, लेकिन बॉलीवुड ने भी एडमिट कर लिया कि मामला गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है. अब आप मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा को बोलिए खामोश. क्यों? क्योंकि आपने थाली में छेद कर दिया. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते. बोलिए शॉटगन को खामोश कीजिए उनको, वरना वो तो बोलेंगे. और उन्होंने तो कह दिया मेरे बच्चों की जो परवरिश है बहुत अच्छी हुई है, उनका ड्रग से कोई लेना देना नहीं है. तो फिर आप फिक्र कर लीजिए, या फिर मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा को खामोश करा दीजिए. Just waiting for people to connect. The moment they connect, I will be on with Speak Up Q&A. We have not had a session for long, so I think it's a good opportunity for all of us to come and talk about it. Whatever you people think, I have made a number of topic I have raised today, so you are free to talk on anything. Devendra Fadnavis versus Nawab Malik, और ब्रजेश has joined, तो ब्रजेश से start करते हैं. ब्रजेश नागपाल has joined. ब्रजेश आवाज आ रही है? हाँ जी सर. ब्रजेश आवाज आ रही है? हाँ जी. हाँ ब्रजेश बोलिए. आपको आ रही है सर आवाज? हाँ आ रही है, बोलिए ना आ रही है. हाँ सर नमस्कार. पहले तो सर मुझे एक क्वेश्चन था. आपने जब ये अपना आर्यन खान रिहा हुआ था तो आपने इसकी फोटोज वगैरह देखी थी, पिक्चर देखी थी? मुझे तो एक्चुअली थोड़ा सा ये उनमें से एक पिक्चर अभी स्क्रीन पे है. हाँ जी. तो आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि उसको जेल के अंदर भी वीआईपी ट्रीटमेंट दी गई है. क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि उसके चेहरे पे बिल्कुल भी मतलब वो चीज नहीं है. अगर जो लोग ये ड्रग्स लेते हैं, अगर उनको 2 दिन ड्रग्स नहीं दिया जाए, जैसे कि आर्यन खान का पता है कि वो 4 साल से ले रहा था, तो ऐसे लोगों को अगर 2 दिन ड्रग्स ना दिया जाए तो उनकी हालत खराब हो जाती है. नहीं ब्रजेश, देयर इज अ डिफरेंस. दोनों में फर्क है. एक होता है ड्रग एडिक्ट और एक होता है ड्रग ले रहा है. ड्रग एडिक्ट नहीं है वो, ही इज नॉट अ ड्रग एडिक्ट. ही इज टेकिंग ड्रग्स बट ही इज नॉट अ ड्रग एडिक्ट. एनसीबी ने ये नहीं बोला ही इज अ ड्रग एडिक्ट. उन्होंने कहा है कि 3-4 साल से ले रहा है. लेने का मतलब ये होता है कि हो सकता है आप 2 महीने में ले रहे हैं, आप 3 महीने में ले रहे हैं, आप 6 महीने में ले रहे हैं, कभी कभी ले रहे हैं. ड्रग एडिक्ट वो होता है जो रोज लेता है, उसको ये दिक्कत होती है जो आप जिसका जिक्र कर. सो एनसीबी हैजंट सेड दैट आर्यन खान इज अ ड्रग एडिक्ट. ही सेड दैट, दे हैव सेड दैट आर्यन खान ड्रग्स कई साल से ले रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं कि रोज ले रहे हैं.
यस। नहीं, मुझे एक्चुअली उसकी वो देख के मुझे लगा नहीं कि इसके मतलब थोड़ा सा भी कुछ फर्क पड़ा है। किसी और ने उनको भी मुझे जेल लिखा था ब्रजेश, जो आप कहना चाह रहे हैं, किसी और ने भी एक चीज दिखा था। उन्होंने कहा था कि जब अर्णब गोस्वामी रिलीज हुए थे उस वक्त उनके जी, चेहरे का जो एक्सप्रेशन था, स्ट्रेस था, वैसा बिल्कुल, स्ट्रेस आर्यन खान के चेहरे पे नहीं था। ये किसी और ने मैसेज पे लिखा है। तो वो बिल्कुल जो सर, आप कह रहे हैं, हो सकता है उस कॉन्टेक्स्ट में दिस इज पॉसिबल दैट मे बी जो वीआईपी ट्रीटमेंट की बात आप कह रहे हैं वही मैसेज में भी है कि वीआईपी ट्रीटमेंट बिकॉज उसका फेशियल एक्सप्रेशन अलग है कंपेयर टू अर्णब गोस्वामी। अर्णब गोस्वामी वॉज लुकिंग पेल, मतलब लग रहा था कि सोया नहीं है कोई या किसी ने खाया नहीं है। लेकिन आर्यन खान को देख के ऐसा नहीं लग रहा था दैट ही हैड अ अनकंफर्टेबल लाइफ, ऐसा लग रहा था कि कंफर्टेबल लाइफ रहा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैं बाकी मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा सर कि मुझे लगता है कि आज की डेट में ना जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे हमारे देश को आने वाले टाइम में और अभी भी बहुत ज़्यादा खतरा है। क्योंकि क्यों? आप देखोगे मेन स्ट्रीम मीडिया ने पहले क्या हेडलाइन चलाई कि समीर वानखेड़े जी ने आज इसको पकड़ा उसको पकड़ा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके तुरंत एक दिन के बाद जब नवाब मलिक ने कुछ बोला तो उल्टा पलट के मीडिया भी ऐसी ऐसी हेडलाइन चलाने लग गई जिसमें था कि समीर वानखेड़े पर आरोप लगे हैं, वो जेल जा सकते हैं, उनका नाम ये है। मतलब जानबूझकर ये चीजें बढ़ावा दे रहे हैं मीडिया वाले, जिससे लोगों को काफी इफेक्ट पड़ता है। जो लोग अवेयर नहीं है, जिन लोगों को नहीं पता, तो वो लोग उस चीज को सच समझ बैठते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बोलते हैं कि ये चौथा स्तंभ है हमारा लोकतंत्र नहीं का। नहीं, बट आई थिंक बिल्कुल सही कह रहे हो ब्रजेश, बिकॉज आप एक बेल को ना किसी की विक्ट्री नहीं बता सकते, जबकि मीडिया में एक सेक्शन ऐसा है जो बेल को भी विक्ट्री बता रहा है। हम कौन होते बताने वाले की विक्ट्री है? हम तो नहीं कह रहे कि ये विक्ट्री है या ये पनिशमेंट है। अरे भाई, एक केस फाइल हुआ है, उसमें कोई अरेस्ट हुआ है, अभी ट्रायल चलना है, बेल उसका हक है, उसको बेल मिल गया, नथिंग लेस नथिंग मोर। इसमें आप कहोगे ये उसकी विक्ट्री है, ये इसकी विक्ट्री है, तो फिर ऐसे ये होगा, फिर तो मीडिया डिवाइड हो जाएगा। एक बोलेगा ये इसकी विक्ट्री है, दूसरा बोलेगा दूसरे की विक्ट्री है, पब्लिक सोचेगी किसकी विक्ट्री? विक्ट्री की बिल्कुल बात कहां बिल्कुल। से आती है? एक क्रिमिनल केस में विक्ट्री की बात कहां से आती है? एक शख्स, आप मुझे ब्रजेश एक चीज बताइए, आपके पड़ोस में रहने वाला कोई शख्स गिरफ्तार कर लिया जाए, एनसीबी गिरफ्तार कर ले उसको, पहली बात तो उसको बेल कब मिलेगा इसका पता नहीं है। लेकिन जब वो जेल से बाहर आएगा, क्या आप उससे उसी तरह बात करोगे जैसे पहले बात करते थे, या आपका रवैया बदलेगा? बदलेगा, डेफिनेटली बदलेगा। क्या बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा सर। मेरा क्या एक्चुअली आप उसको जो जेल पे जाके बैंड बाजा बारात के साथ लेकर आओगे? नहीं नहीं सर, ये ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं, ऐसा क्यों नहीं थोड़ी ना लाओगे? होता है सर। नहीं नहीं, क्यों नहीं लाओगे? अगर यहाँ हो रहा है, ये तो एग्जाम्पल सेट हो रहा है ना कि आप जेल जाओ, ड्रग्स लो, जेल जाओ और हीरो बन जाओ, तो फिर आप क्यों हम्म, नहीं करोगे? क्योंकि एक धारणा बन जाती है ना मन में कि भाई ये बंदा जो है ड्रग्स में लिप्त है, या मतलब एक वो बन जाती है, एक थिंकिंग हो जाती है कि हाँ भाई ये बंदा गलत है। सो आप गलत आदमी के साथ नहीं कंपनी रखना चाहोगे, राइट? जी, बिल्कुल। करेक्ट। सो अगर कोई भी शख्स ये पता चल जाए कि बगल वाले आदमी को ड्रग्स के लिए पकड़ा है, तो आदमी उससे कंपनी रखना नहीं चाहेगा, राइट? यहां पर हम्म, पूरी गंगा उल्टी बह रही है। वही तो। यहां पर तो समीर वानखेड़े को कहा जा रहा है कि इनसे कोई कांटेक्ट मत रखो, हम्म, और ये भाई तो साहब जो है ये बिल्कुल सही है। हम्म, हाँ, तो वही चीज तो मैं बोल रहा था कि ये सब कुछ दिखाने वाली भी मेन मीडिया है ना, कि भाई लोगों के। अब आप एक बात बताओ मेरे को कि ये कब से आर्यन 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 चल रहा है, महंगाई के मुद्दे पर मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी कुछ नहीं बोला अभी तक। इतना पेट्रोल महंगा हो गया। श्री गंगानगर एक जो शहर है वहाँ पे 122 रुपये लीटर तेल हो गया है पेट्रोल। ठीक है, उस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, सिर्फ आर्यन की बात कर रहे हैं। और उससे क्या मिल रहा है, उससे टीआरपी मिल रही है मेन स्ट्रीम को, तो वो लोग वो बात कर रहे हैं। और ऊपर से और पैसा मिल रहा है उसके पक्ष में बोलने का, तो वो कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे को जहाँ तक लगता है कि हमें खतरा ना अपने देश के अंदर लोगों से ज्यादा है। बाहर के लोगों को तो हमारा पता है कि भाई पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, चाइना हमारा दुश्मन है, लेकिन अंदर के लोगों से कैसे लड़ा जाए, ये सबसे बड़ी लड़ाई है। ओके। पहले तो उसको हमारे को लड़ना है अंदर वाले लोगों से।
Yes, we continue with Speak Up. Payal is joined, so let's start with Payal. Yes, Payal, बोलिए. 1 second, Payal. 1 minute. Yes, go ahead. या Payal. सर मुझे ये पूछना है कि हाँ सब बोल रहे हैं कि सिस्टम गलत, तो मुझे पहले तो ये पूछना है कि ये हमारे देश में भी चल क्या रहा है 1 साल से, मतलब इतने अजीबोगरीब चीजें, मतलब शायद ही हम लोग अभी तक देखे होंगे, और शायद सुशांत केस से हम रिलेटेड नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेनिफिट ये है कि इस केस के बाद पब्लिक अवेयर हुए हैं, मतलब पब्लिक को हर गलत चीज को गलत और सही चीज को सही देखने का जो नजरिया है, जो परसेप्शन है, वो हो रहा है धीरे धीरे। और जो मुझे इसमें दिखाई दे रहा है, मतलब जो आर्यन खान का केस है, इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि गलत चीज को सपोर्ट करो, एक ऑनेस्ट ऑफिसर के ऊपर एलिगेशन लगाओ, उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाओ, उसके बाद जो ड्रग्स ले रहे हैं उसकी वाहवाही करो, उसके ऊपर हाई पेड लॉयर एक के बाद एक लगाओ, जिसको हम आम पब्लिक तो सोच भी नहीं सकते हैं, और उसके बाद इस तरह से बेल ना मिले ना ताकि नोबेल मिले हम लोगों के आर्यन खान जी को, क्योंकि उनको अब तो वो बच्चे नहीं रहे हैं ना, ड्रग्स ले रहे हैं, उनको बच्चा कैसे बोल सकते हैं। तो एनीवे, तो आर्यन खान तो ऐसे आ रहे हैं जो मानो उसको नोबेल मिला है, मेडल मिला है, इस तरह से। अगर इस तरह से पब्लिक सपोर्ट में है, इस तरह से ही चल रहा है, तो आपने जैसे कहा है, तो जमात हम लोग देखते कैसे हैं, तो इस तरह से अगर ये लोग बोल रहे हैं कि ये सब उन्हीं के सपोर्टर्स हैं, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फैंस अभी भी हैं जो आम पब्लिक में ही नहीं, वो फैंस होते ये हैं जो ना। बैंड बाजा बारात निकाली थी पब्लिक ने, आपके हिसाब से वो कौन है? पेड पब्लिक कौन से है? अब कौन कोविड में जाकर वहां पर बैंड बारात लेकर मुंबई में जाएंगे और मन्नत के सामने जाकर ढोल नगाड़े बजाएंगे? उनको जमात करने में कितने पैसे अगर करोड़ों अरबों हैं जिनके पास, वो कुछ पैसे खरीद करके पब्लिक को जमात नहीं कर ये जो सकते हैं ढोल उनको लेकर। बजाते हैं, ये जो ढोल नगाड़ा बजाते हैं, बैंड बाजा बजाते हैं, क्या फ्री में बजाते हैं क्या? फ्री में बजाए तो एड्रेस दे दिए, हम भी हमारे जश्न में लगाएंगे उन लोगों को, ये फ्री में अगर बजाते कभी हैं फ्री क्या? बजाते हैं। मतलब आर्यन खान के इतने बड़े फैन है कि पूरा बैंड बाजा बैंड ढोल बाजा, नगाड़ा हाँ। तो फ्री में, हाँ, स्पॉन्सर्ड बाय। और 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 मीडिया इस तरह से कवर कर रहे हैं, माय गुडनेस, देखिए आ रहे हैं, देखिए, अरे क्या आ रहे हैं, जेल से तो घर जा रहे हैं। जैसे ही पहले जो आए थे स्पीकर, तो आप पूछिए कि हमारे बगल में कोई जेल आएंगे, जाओ, हीरो बन जाओ। हाँ तो हमारे बगल में कोई जेल, मतलब इतनी बड़ी क्राइम नहीं, अगर हमारे घर के किसी के सामने अगर पुलिस की गाड़ी भी खड़ी हो जाए, चाहे वो किसी भी केस में हो, वो गलत ना हो, किसी दूसरे केस की इंक्वायरी के लिए भी अगर पुलिस आ जाए किसी के घर के सामने, हम लोग तो मतलब सोच में पड़ जाता है, अरे बाप रे, उसके घर के सामने पुलिस की गाड़ी आ गई। तो अगर हम लोग आम पब्लिक इस तरह से सोच रहे हैं, तो क्या हम लोग जाएंगे इस तरह से उसको सपोर्ट करने के लिए? और ये लोग मानो ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या हो अब गया तक क्या है। होता रहा इस देश में मालूम है पायल? अब तक होता ही रहा है कि अगर कोई ड्रग्स के केस में पकड़ा जाए ना, तो आमतौर पर लोग बोलते हैं, मतलब फैमिली बोलेगी, इससे दूर रहो, इसके पास नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि ये गलत चीज कर रहा है, ये ड्रग्स ले रहा है, इससे एकदम दूर रहना। राइट? ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि एक शख्स को ड्रग्स के केस में पकड़ा है, कह रहा नहीं, ये एकदम अच्छा बच्चा है, ये तो सच्चा है जी, ये तो बच्चा है जी, बेचारा बच्चा। मतलब सब कुछ सही है, इसी से दोस्ती करना। पहली बार ऐसा है जो बोल रहे हैं इसी से दोस्ती करना। तो इसका मतलब आम पब्लिक तो कंफ्यूज, ड्रग्स लेना सही हो गया ना? तो सर आम पब्लिक, मुझे जो लगता है कि आम पब्लिक पहले तो संजू बाबा बनाए थे ना, वो भी तो ड्रग्स में ही थे। राइट? तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये लोग सब पेड हैं। हम आप जैसे आम लोग हैं, एकदम जो आम है, वो लोग अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे लेकिन कि संजय कोई दत्त भी के केस जिंदगी में में गलत ना करे। बट संजय दत्त केस में, आर्यन खान के केस में एक फर्क है। संजय दत्त के केस में जब ड्रग्स वाला मामला आया, तो संजय दत्त के फैमिली ने, फादर ने कहा कि ये गलत है, एडमिट किए थे। और उन्होंने कहा कि संजय दत्त विल बी सेंट फॉर रिहैब सेंटर, रिहैबिलिटेशन। और संजय दत्त वेंट टू रिहैब सेंटर, और रिहैबिलिटेशन के बाद संजय केम बैक।
यहाँ पर तो कोई एडमिट ही नहीं कर रहा है कि कुछ गड़बड़ हुआ है, कोई कह ही नहीं रहा है कि भाई ड्रग ले। नहीं, बच्चा है, मतलब हर बच्चा ड्रग्स ले सकता है, कोई भी जाए ड्रग्स ले सकता है, क्रूज में पार्टी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मतलब ये लोग अपने हिसाब से जो दिखा रहे, और बॉलीवुड तो कभी किसी के साथ है ही नहीं। ये तो ना सुशांत के साथ थे, ना अब तो शाहरुख खान के साथ क्यों रहेंगे सर। अब तो अपने अपने पल्ले झाड़ रहे हैं। देखिए, हम सच्चे हैं, हमारे बच्चे अच्छे हैं, ताकि हमें मत हाथ दो। अगर हमने कभी किए भी हैं, हम पे मत हाथ डालो। हमारे बच्चे लव कुश, बाप रे क्या नाम है, लव कुश, सोनाक्षी, सबको एकदम अच्छे बच्चे हैं, दूध के धुले हैं। वो लोग कुछ नहीं करते, कुछ नहीं जानते हैं। मतलब ये लोग, मुझे अजीब लगता है कि इन लोगों के ऐसे, मतलब मानो पानी और खाने के जैसे शायद ड्रग्स लिया जाता होगा, और आर्यन खान को ऐसे ही मतलब ले जाया जा रहा है, अगर ना मैं उसको कोई शर्म है। दिस इज योर इंटरप्रिटेशन, राइट, दिस इज योर इंटरप्रिटेशन पायल। मेरे हिसाब से तो शत्रुघ्न सिन्हा के जो स्टेटमेंट है वो तो शाहरुख खान के गाल में एक तमाचा है। वो तो कह रहा है मेरे बच्चे की अपब्रिंगिंग अच्छी है, हमने अच्छी परवरिश की, तुम नहीं कर पाए, ये बोल रहे हो। तुम अपने बच्चे की परवरिश करो, वो लोग तुम्हारी जो परवरिश बोलते हैं खराब है। सर, जो बोलते ये हैं तो वो सच सारा बोलते हैं, शोरशा सही है। बोलते हैं। हाँ मैम, क्या वो तो पहले से अपना, नीना मैम तुमको सपोर्ट कर रही हैं पायल? नहीं, मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ये तो सारा शोशा है। बोलते ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हाँ खाने के मतलब कुछ और। दिखाने के खाने के, हाँ तो यही तो है। वो वो जब पहले से पब्लिक अपना में पल्ला जाएंगे झाड़ तो रहे सब हैं अच्छा कि अच्छा हम ही सही है। बोलेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे। वो तो सब पेरेंट्स बोलेंगे, सब पेरेंट्स। आप किसी एक तो यानी बच्चे के आपके बच्चे को मुताबिक पूछे, शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बात कर रहे हैं? वो अपनी बात हाँ, कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो जो कह रहे वो सही है। आ, आज तो शत्रुघ्न सिन्हा भी मैंगो मैन हो जाएंगे सर, है वो तो वो भी आम पब्लिक हो जाएंगे, कह देखो। रहे हैं। हाँ वो कह रहे हाँ, हैं सबको मेरी जो खामोश कमीज करने। है वो आपकी कमीज से ज्यादा सफेद है। वो वही तो चल रहा है बॉलीवुड में। कब किसको, कौन किसको सपोर्ट करता है? जो भी कोई गलत होता है वो तो साइड हट जाते हैं ना, यही तो है। उन लोग की एक किसी भी तरीके से किसी पायल, भी गलत चीज। एक स्ट्रेटेजी यस है। मैम। उन लोग की एक स्ट्रेटेजी है बॉलीवुड की। जब जब सुशांत का भी जब ये हुआ था डिमाइस, तब शत्रुघ्न सिन्हा जी तब भी आके बहुत अच्छा खासा भाषण देकर गए थे सुसाइड के बारे में और डिप्रेशन के बारे में। वो तो ये ना इन लोग की स्ट्रेटेजी है कि जैसे वो जया बच्चन ने बड़ा रफ तरीके से बोला था कि हमारी थाली में छेद मत करो, हमको बदनाम मत करो, हम लोग हाईएस्ट टैक्स पेयर है। उसका लहजा अलग था, शत्रुघ्न सिन्हा का लहजा अलग है। वो बहुत अपने आप को सोफिस्टिकेटेड और प्यार मोहब्बत, और वो मेरे ख्याल से मिनिस्टर कोई एमपी पोजीशन में भी रह चुके हैं, तो उनको अपना वो पोजीशन को भी मेंटेन करना होगा। तो वो उनका एक अलग तरीके से वो बात करते हैं। लाइक आज अगर अमिताभ बच्चन नहीं आके सामने बोलते तो उनके बाद नेक्स्ट सीनियर में अगर आप देखने जाए तो शत्रुघ्न सिन्हा भी वन ऑफ देम है। तो किसी ना किसी को तो आके कवर अप करना है ना, बॉलीवुड को। नहीं करेगा तो कैसे होगा? क्योंकि आई एम सॉरी, बॉलीवुड तो पूरा का पूरा ही ड्रग्स में है, ये हम सब जानते हैं। अब तो बच्चे उगे नहीं हैं। जैसे ये अनाया को भी बुलाया है और उसकी चैट से जो निकला है, ऐसे और कितने सारे बच्चे हो गए नहीं क्या जो क्या बुलाया है? 4 दिन से कहाँ है अनन्या पांडे? बिकॉज कोई अरे जानता है तो वो अनन्या तो पांडे वो कहाँ है? हाँ, तो वो उसके पीछे भी तो आप देखिए ना, वो एक तरह की चालक ही रची जा रही है ना। वो समीर वानखेड़े को इस तरह से फंसाया गया है कि वो बेचारा अपना केस लड़ेगा कि वो अनाया को बुला के करेगा। एनसीबी पे जो इतने इल्जामात लगे थे, एनसीबी अपने आप को संभालेगी अभी कि वो सबको बुलाएगी? बुलाएगी, थोड़ा दिन ठहर जाइए। अगर उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा तो, और अगर उसके ऊपर प्रेशर बना के रखा गया है कि नहीं तुम इनको नहीं ओके, बुला चलो सकते हो, तो फिर लेट्स ये लेट्स टर्न आवर केस नल फोकस। एंड वॉइड हो तो जाएगा। नीना मैम, लेट्स टर्न आवर फोकस। पायल, ये जो अब नवाब मलिक ने अभी तक तो सब कुछ समीर वानखेड़े के बारे में बोला, हाँ। अब ये बोल गए देवेंद्र फडणवीस के बारे में, और देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया कि खेल आपने शुरू किया है, खत्म मैं करूंगा। अब वो फंसे हैं, अब फंसे। अच्छा है, मैंने कहा बहुत अच्छा। वो जो रोज लिख रहे थे ना, सर बहुत अच्छा इन कर रहे थे। आज वो पहले ये केस को डाइवर्ट करने के लिए सर कर रहे थे, आज वो खुद ही उस केस में फंसने वाले हैं। क्योंकि बीजेपी, मतलब फडणवीस इज और नॉट समबडी लाइक समीर वानखेड़े।
राइट? समीर वानखेड़े इज जस्ट एन ऑफिसर, वो या बेचारा मैं वही अंडर बोलना सर्विस चाहती है, वो अंडर हाँ सर्विस है, वो पेड स्टाफ है, वो चुप हम्म रहेगा, उसको दब के रहना होगा इन सारे मिनिस्टर्स के सामने, लेकिन फडणवीस तो नहीं चुप रहेगा। वो तो पेड स्टाफ नहीं है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के मुझे आई थिंक वन ऑफ दी मैं भी यही मिनिस्टर बोलने है। वाली थी। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है जो नवाब साहब जो बड़े उछल रहे थे, और बहुत ही आई मीन उनका तरीका, आई एम वेरी सॉरी टू से, मैंने ये बात किसी और के साथ भी शेयर की जो हमारे प्लेटफॉर्म में आती रहती है कि आई हैव नॉट सीन एनीवेयर कि एक मिनिस्टर होकर आप खुद अपने ही एक इतने हाई लेवल के आईपीएस ऑफिसर को इस तरह से आप उसके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, उसको इतना आप डिग्रेड कर रहे हैं, उसको इतना आप डिस्करेज कर रहे हैं जो इतना अच्छा काम कर रहा है। मुझे आप बताइए ना, इंडिया में कितने वर्षों के बाद इस तरह का एक ऑफिसर सामने आया है जो अपनी जान की बाजी लगा के, मतलब वो फिक्र किए बगैर, अपनी फैमिली, अपनी जान की फिक्र किए बगैर, वो इतना बड़ा रिस्क लेकर, वो एक बोलते हैं ना, वो सांप के बिल में हाथ डालने के बराबर वो काम कर रहा है। तुम उसको शाबाशी देने के बजाय तुम उसके ऊपर मडस्लिंगिंग कर रहे हो। मुझे तो यही बात समझ में नहीं आ रही है। और सर, अगर आपने नोटिस किया हो, कल कोई आई डोंट नो, वो कास्ट रिलेटेड समथिंग, कोई मिनिस्टर उनके घर गए थे, मैं उनका नाम भी भूल गई हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या, जिसके पास वो सब नेशनल अपनी कमीशन ऑफ हाँ ठीक है, मैं करेक्ट, उसके मेंबर वो गए जो थे, उन्होंने कहा उन कि हिज कास्ट वो उसकी सारी वैलिडेट नेशनल कमीशन करने, ऑफ माइनॉरिटीज, नेशनल उसकी, कमीशन ऑफ हाँ, उसकी माइनॉरिटीज जो सारी है, उसके गए थे और उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट्स ही को, इज दलित। हाँ। तो सर, आपने वो उसका घर देखा था, समीर वानखेड़े का घर देखा था? हाँ, यस, ये अगर जो पैसा, जो रिश्वत वसूली कर रहा हो, रिश्वतखोरी, जो अगर मिनिस्टर होता, अगर ये ऑफिसर, इसका घर इतना छोटा सा होता, इतना नहीं सिंपल होता, सा होता, नहीं होता, इस देश इतना में सिंपल सा ईमानदार होता। ईमानदार लोगों को तो ईमानदार रहने नहीं ये तो दिया सर, जाएगा। मैंने तो वो आदमी क्या बोला वो तो देखा ही नहीं, मैं तो उसका घर देख के ही ताज्जुब में आ गई कि अगर ये पैसे खा रहा है, अगर ये पैसे बना रहा है, जिस तरह से उसके ऊपर वो बोले में आया कि वो मालदीव जाके उगाई की और यहाँ उगाई की, और वो तो हॉलीवुड वालों से पैसे ले रहा है और वो सबको परेशान कर रहा है 1.5 साल से, तो उसका घर तो बड़ा फिटफाट होना चाहिए। उसकी बीवी को आप देखिए, शी इज एन एक्ट्रेस, बट कहीं से भी लग रही थी शी इज एन एक्ट्रेस, शी लुक्स लाइक अ नॉर्मल हाउसवाइफ। एब्सोल्युटली करेक्ट। आई मीन मुझे समझ में नहीं आया ये सारा बात देखे, आई एम रियली रियली डिसअपॉइंटेड एंड आई एम वेरी हर्ट कि इतना अच्छा एक ऑफिसर आया है और वो ड्रग्स को क्लीन कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ अच्छे काम में बाधा डाल रहा है, वो एक आपकी कंट्री को क्लीन अप करने की कोशिश कर रहा है, और उसमें आप उसको डिस्करेज कर रहे हैं। आप उसके ऊपर इतने एफआईआर लगा रहे हैं, इतने इल्जाम लगा रहे हैं, उनकी फैमिली की औरतों को आप ड्रैग कर रहे हैं पब्लिकली। आप पहले बोलते हैं ना, खुद का गिरेबान तो देखिए, आप पहले खुद को तो देखिए नवाब साहब, या जो भी मिनिस्टर है, कि आप खुद क्या है, आपके घर में क्या चल रहा है। आपका तो वो खुद सन इन लॉ तो 8-9 महीने जेल काट के आया ड्रग्स को लेकर, बेटी का नाम सुनने में आ रहा है। आपके पास इतनी, वो किसी ने उसमें डाला है कि कितनी उनके पास संपत्ति है, कितनी सारी प्रॉपर्टीज है इलीगल। तो पहले आप खुद को तो देखें, फिर आप दूसरों के बारे में बोलें। यस सर अगर इस तरह से चला जाए तो कोई ऑनेस्ट ऑफिसर आगे ऐसे काम कैसे करेंगे? वो काम करेंगे, इंक्वायरी के जवाब देते फिरेंगे। उनकी वाइफ जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी बन, तो फिर वो काम क्या करेंगे? और जो जिनको बेल मिला है, जिसको ड्रग्स में लिया गया है, उसको बैंड बाजा बारात के साथ घर में भेजा जा रहा है, मानो पता नहीं कौन आ गया है, कौन राजा महाराजा आ रहे हैं। मतलब हमारे देश में जो गलत काम करे वो सही है, और जो सही काम को सही तरह से करना चाहे उन्हीं को गलत समझाया जाए। मतलब ऐसे क्या सिस्टम चल रहा है? और ये सिस्टम गलत है, इसको हटाओ। हम लोग तो यही बोलेंगे ना कि अगर कोई गलत चीज को इस तरह से बढ़वा दिया जाए तो उसको गलत है, तो उसको हटाए। लेकिन जो सही काम कर रहे हैं, आप अगर उसी को ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मुंबई पुलिस उसी के ऊपर इंक्वायरी कर रहे हैं, उन्हीं को लेकर उन्हीं के ऊपर चार्जेस दे रहे हैं, तो मुंबई पुलिस अपने काम क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो बहुत काबिल है, बहुत स्कॉटलैंड पुलिस है, तो वो क्या किए हैं आज तक? वो उसने उसने केस तो बहुत दूर की बात है, कोई छोटे मोटे केस कर किए हैं, या फिर गलत एक्चुअली चीजों को ही बढ़ावा नवाब देते हैं? मलिक के साथ दिक्कत ये है कि नवाब मलिक इतने इरिटेट इसलिए हुए क्योंकि समीर वानखेड़े ने उनके डॉटर का कॉल रिकॉर्ड निकाल लिया। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज व्हाट हैपेंड। तो उनको लगा शायद समीर वानखेड़े विल
touch, मतलब तो will dig out something related to her daughter also, his daughter also. तो ये करके तो उन्होंने और भी ज्यादा कि उसको भड़का दिया है। वो नहीं भी कर रहे होगे तो और भी डिग आउट करेंगे। करेंगे बिल्कुल 100%। अभी हाँ। आपने तो और परेशानी छेड़ बढ़ दिया गई ना, है। तार तो अभी छेड़ तक की दिए कहानी बहुत ना सारे। समीर वानखेड़े वर्सेस नवाब मलिक थी। नवाब मलिक के लिए एक ऑफिसर को डील करना बड़ा आसान है, लेकिन मिस्टर देवेंद्र फडणवीस को डील करना आसान नहीं होगा। तो मिस्टर देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं दिवाली तक वेट कीजिए, आई विल कम ये तो बैक बॉम्ब फोड़ेंगे। एंड आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट आर हिज अंडरवर्ल्ड लिंक्स। अब बताइए नवाब मलिक का अंडरवर्ल्ड लिंक्स अगर सामने आएगा तो देन व्हाट इज लेफ्ट, देन व्हाट इज लेफ्ट, देयर इज नथिंग लेफ्ट। मतलब कोई गलत काम कर रहे हैं। वेरी बोलते ना सैडनिंग के पूरी दुनिया के सामने क्या ये पोर्ट्रे होने वाला है। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ मतलब जो गलत काम कर रहे हैं वो गलत काम तो कर रहे हैं और गलाबाजी भी कर रहे हैं। किसी को ना प्रोवोक करोगे ना तो आपको क्या लगता है कि हाँ। आप बोलोगे तो जवाब नहीं देगा, वो जरूर जवाब नहीं देगा। तो आपने कह दिया जो कहना था, आपने कह दिया कि इनके जो है ड्रग लिंक्स हैं। अब देखिए ऐसा है कि नहीं, लेकिन अभी उन्होंने रॉन्ग इंसान को प्रोवोक कर दिया ना। प्रॉब्लम कुछ भी हो, मैं कह रहा हूँ कि सर, नो वन इज क्लीन हियर। सो हर आदमी जानता है वही तो दूसरे की वीकनेस। तो मिस्टर देवेंद्र फडणवीस बीइंग द चीफ मिनिस्टर, उनको सब मालूम है सबका वीकनेस। ऑफ कोर्स, आप क्यों पंगे ले रहे हो? आपने ले लिया पंगा, अब पंगा लिया भुगतो। अभी तक तो आप एक आईपीएस ऑफिसर को पकड़े हुए थे, वो बेचारा बोल नहीं पा रहा था, लेकिन अब तो आप उसके ऊपर में गए हो। सर अगर नवाब मलिक अगर अपने गिरबान अगर साफ रहता तब वो कुछ बोलते तो समझ में आता कि ठीक है हम क्लीन है, कुछ भी कर लो हम देख लेंगे, लेकिन उनका तो गिरबान ही साफ नहीं है। तो और फिर ये वो दूसरों पे एलिगेशन लगा कैसे लग गए? देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं पायल, वो जो अब तक हाँ। नॉलेज में था लोगों के उससे कहीं ज्यादा सीरियस है। अभी हाँ। तक ये बात थी सामने में बिकॉज उन्होंने दामाद का ड्रग लिंक्स है, राइट? हाँ, और यहाँ तो इन्होंने फडणवीस पे लगा दिया कि तुम्हारा ड्रग डीलर के साथ जो ड्रग लिंक है। फडणवीस कह रहे हैं उसके मुताबिक मिस्टर नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड लिंक्स हैं। ये बहुत ज्यादा तो उन्होंने हाँ, लेकिन मलिक ने तो ये उनको फडणवीस को ये बताया ना कि आपके डायरेक्ट लिंक है। करेक्ट, उन्होंने वो जो पिक्चर मैंने प्रॉम्प्ट किया हुआ है, हाँ, पिक्चर उनके मुताबिक उनके वाइफ के साथ उसके कनेक्शंस हैं, बिकॉज़ वो कंपनी में कुछ लेना देना है, समथिंग ऑफ दैट साइड। बट मुझे ये समझ नहीं टाइम चल रहा है। हाँ, मुझे नवाब मलिक जी का अब गलत टाइम स्टार्ट होने वाला है। ड्रग का किस्सा तो 1 साल से चल रहा है, 16 महीने से चल रहा है। सुशांत के जाने के बाद से ड्रग का किस्सा चल रहा है ना। तो नवाब मलिक साहब इतने दिन कहाँ सो रहे थे? नहीं, तब कोई आर्यन बोले, अब कोई आर्यन खान नहीं पहुंचा। एग्जैक्टली, अभी आर्यन गया तो आप इतने उछलने क्यों लग गए? आर्यन से आपका क्या रिश्ता है? नहीं मैम, मुझे ऐसा लगता है आप ऐसे कौन से कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में आए कि आप इतना बोलना शुरू हो गए? नहीं, नवाब मलिक जी कभी ये नहीं सोचे होंगे। No, I think one second, Payal. What Nina Ali is saying is absolutely correct. आपको ये सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या है कि आर्यन खान के अरेस्ट के बाद मिस्टर नवाब मलिक इतने आग बबूला हो गए। Yes, आप ऐसा मिनिस्टर यू आर आंसरेबल, आप इतने क्यों बौखलाए? इसके बाद ही क्यों बौखलाए? या तो नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है इन्वॉल्व है, या तो आप लोग खुद या आपकी फैमिली कोई ड्रग में इन्वॉल्व है, या आप कुछ कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, या फिर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, या तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल। लेकिन फ्रस्ट्रेशन ऐसा नहीं निकालेंगे कि आप आईपीएस जोनल जो चीफ है उसके पीछे पड़ जाएंगे, जो आपका खुद का ही एक ऑफिसर है, और अब आप इस हद तक आ गए कि आप बीजेपी मिनिस्टर के ऊपर लांछन लगाना शुरू कर दे। ये फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। करेक्ट, ये तो आप खुद फंस गए, अपने आप को फंसा दिया आपने। एब्सोल्युटली She's right. Yes, सर मुझे ऐसा लगता है कि नवाब मलिक जी कभी सोचे नहीं होंगे कि एनसीबी के ऐसे कोई ऑफिसर्स आर्यन खान जैसे मतलब सेलिब्रिटी जो शाहरुख खान के बेटे हैं उनको पकड़ सकते हैं। जब एनसीबी के ऑफिसर्स वानखेड़े जी इतने बड़े सेलिब्रिटी के मतलब बेटे को इस तरह से पकड़ सकते हैं, तो नवाब मलिक जी के डॉटर सन लॉ जो भी हैं ड्रग्स में, उनको चैन वगैरह उनको बाहर निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो चाहते हैं ऐसे ही करके ताकि जो वानखेड़े जी हैं उनका पूरा साइलेंट करके उनके जैसे तैसे इस ड्रग से उनको हटाया जाए, ताकि आगे वो ऐसे ड्रग्स को लेकर आगे ना बढ़े, ताकि कोई भी बड़े लोग इस केस में और आगे ना, क्योंकि उनको पता है अगर इस तरह से मतलब खुदा आपका भी ऐसा है ना क्या खुदा नहीं तीन के मतलब वो जो मतलब छोटे से खोदने से बड़ा कुछ पहाड़ निकल आया है। पहाड़ निकली चुहिया।
नहीं 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 नहीं, वो नहीं, वो तो उल्टा हो गया है। अच्छा हम बोल रहे हैं कि अगर अगर जितने ज्यादा डिगिंग में जाएंगे ना, उतना बड़ा चीज निकल के आएगा। अच्छा उसको बंद करने के लिए, उसको बंद करने के लिए ही नवाब जी शायद इस तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, ताकि उनका जो परसेप्शन है वो उस तरह से बोल के देखिए कि सब कोई गलत है, हमारे गलत नहीं है, इनको देखिए ये गलत है, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसको बंद कीजिए, इसको हटाइए। ये मतलब ठीक तरह से ऑफिसर है ही नहीं, गलत एलिगेशन लगाते हैं, गलत कुछ कर रहे हैं, ताकि ये केस और आगे ना बढ़े और उनके डॉटर सनीला जो भी है उनका नाम ना आए। एक मुझे क्वेश्चन ऐसा बहुत लगता है। बहुत बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है, मैं भी ये बात कई बार सोचा था, भास्कर ब्रह्मा ने पूछा है इस बार, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है कि भाई ये वानखेड़े कब से, ये मुस्लिम सरनेम कब से बन गया? वानखेड़े तो मुस्लिम सरनेम नहीं है, हाँ, इट्स अ महाराष्ट्रियन सरनेम, राइट? नहीं 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 No, this has been हाँ striking my mind also. Good that you pointed that out, Bhaskar. Bhaskar is सर, saying ये सवाल तो दिमाग में आता है ना कि वानखेड़े तो मुस्लिम कैसे, ये टाइटल मुस्लिम का है ही नहीं ना, तो महाराष्ट्रियन टाइटल है, तो क्या नवाब मलिक को इतनी छोटी सर बात उनकी समझ तो में है कि he has to be a महाराष्ट्रियन whether he's दलित और not? और आप दलित को इतना बड़ा इशू, आप दलित, एक दलित ऑफिसर को आप टारगेट कर रहे हो, डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट? डू यू हैव अ प्रॉब्लम विद दलित सर ऑफिसर? उनकी मदर शायद मुस्लिम थे। यस, मदर मुस्लिम थी, हाँ, या फादर कौन मुस्लिम थे, थे, इससे हमको तो क्या क्या लेना हुआ? देना? इससे हमको क्या तो लेना क्या देना? हुआ? तो लेकिन मेरा पॉइंट है कि आप जो कह रहे हो ना कि वो ही इज दलित, ही इज मुस्लिम, ही इज कन्वर्टेड, ना कन्वर्जन से हमारा कोई लेना देना है। अगर कन्वर्जन को ही इन्वेस्टिगेट करना है, इस देश में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इस देश में मैसिव वे में कन्वर्जन चल रहा है। लव जिहाद तो बीजेपी उठा रही है ना, तो क्या आप लव जिहाद डिस्कस करना चाहते हैं क्या? वो तो नहीं करना चाहते हैं, नहीं। कन्वर्जन डिस्कस करना चाहते हैं, वो भी नहीं करना चाहते। तो फिर इसके समीर वानखेड़े ने कन्वर्ट किया कि नहीं किया, समीर वानखेड़े हिंदू बन गए, मुसलमान बन गए, दलित बन गए, इससे क्या लेना देना? और ये आज क्यों हो रहा है? 19 साल आदमी ने सर्विस कर लिया और आप बोल रहे हो 19 साल बाद कि ही दलित, तो आपको दलित से प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई कन्वर्ट करके दलित बन जाए तो करेक्ट, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। यस प्रमोद। मतलब वही तो सर, मैं बस लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज सिस्टम को अब जागना चाहिए, और मोदी जी प्लीज देखिए इस तरह से ऑफिसर्स हैरेस ना हो, क्योंकि ऐसे ऑफिसर्स हमारे देश में बहुत कम है, बहुत कम है। करप्शन से भरा हुआ है देश, पूरी तरह से देश भरा हुआ है। प्लीज ऐसे बहुत सारे ऑफिसर सामने आए तो कि हमारे देश का कुछ उद्धार हो सके। थैंक यू सर। Just stay on, while just stay on. Yes, Pramod, please go ahead. यस सर, जस्ट मैं यही बोलना चाहता था कि वो समीर जी का जो भी वो मिडिल नेम वो वैसा वो निकाहनामा में कहीं पे लिखा गया था, सो दैट द मैरिज कैन हैपन स्मूथली, बस उतना ही वो क्लैरिफिकेशन बीवी ने भी दिया। दाऊद वानखेड़े, हाँ, तो वो उनका बीवी ने भी, और आई थिंक हिज फादर आल्सो हैड सेड इन वन चैनल दैट वो निकाहनामा के लिए वो लिखा था बस, और कुछ नहीं। बट इवन दैट डजंट मैटर इफ यू आस्क मी, बिकॉज हमारा प्रेसिडेंट ही देख लीजिए ना, एपीजे अब्दुल कलाम जी, कितना बड़ा काम किया है इंडिया के लिए। हाउ डज इट मैटर कौन सा रिलीजन का आदमी कौन सा काम करता है, ये वो होता नहीं ना। That's why I asked this earlier also. Is religion a problem? Is being Dalit a problem? Is conversion a problem? ये लोग ये इनका कुछ और प्रॉब्लम है, इसलिए ये सब अंदर ला रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है प्रमोद? क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? इनका ये प्रॉब्लम है कि एनसीपी का कुछ तो पोल खोलने वाला है, मेरे को ये लगता है, या नवाब मलिक has jumped the gun and वो ऑलमोस्ट पॉलिटिकल सुसाइड कर लिया है कुछ तो, by naming Devendra Fadnavis. All that also, and by getting into this case in the first place. Okay, you think that he made a blunder by getting into this case? Yeah, because मतलब अब ये सब ऐसे चलता रहेगा तो देवेंद्र फडणवीस पे जाएगा और मोदी पे भी जाएगा, तो वो लोग वोरा कमेटी रिपोर्ट निकाल देंगे, तो तब तो एनसीपी कहाँ जाएगा क्या जाएगा पता नहीं। नहीं अभी आप वेट, नहीं प्रमोद आप हड़बड़ाई मत, आप 5 तारीख 6 तारीख का वेट कीजिए। Mr. Devendra Fadnavis will hold a press conference, and that day you will see what all he says. Oh, they've already announced it? They have already announced it. He said that give me a break till Diwali.
He has fired a chuchuri bomb. I will fire a atom bomb. I will expose all his interworld links. Okay. No, there is nothing left. So अगर ये कल प्रूव हो गया कि मिस्टर नवाब मलिक अंडरवर्ल्ड लिंक्स है, तो why was मिस्टर नवाब मलिक supporting आर्यन खान and शाहरुख खान? What is connection? ये भी क्वेश्चन आएगा. ये भी तो क्वेश्चन आएगा ना. और ये भी आना चाहिए सर. Yes, you're absolutely right. ये शाहरुख खान और नवाब मलिक का क्या कनेक्शन है मेरे को पता नहीं है. Actually, I also don't know. I have no idea. ये कहां से लोग आ जाते हैं अंदर और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं एंड ओन स्टेट पीपल दे आर कनेक्शन आई अंडरस्टैंड इज कि इनके दामाद को पकड़ लिया था एनसीबी ने, समीर वानखेड़े ने, और उनके बेटे को पकड़ लिया है. तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये भी दुश्मन वो भी दुश्मन, दोनों दोस्त बन गए. सर ऑल्सो सो शुड आई फटाका इधर फोड़ने के लिए बैंगलोर में, तो मैं फोड़ू या 6 तारीख को फोड़ू? पूछना था. नहीं पटाखा चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और क्या कर सकते हैं भाई? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि देयर इज अ सिस्टम एंड यू शुड रिस्पेक्ट द सिस्टम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द सिस्टम. आप ही सिस्टम हो, आप मिनिस्टर हो, आप ही सिस्टम को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे. Exactly, sir. You're absolutely right in that case, because this guy is just overstepping every, sense of, forget morality, even legality is also. क्योंकि मैं तो I'm from this thing Brahmin caste only. So if I say something wrong about SC ST, I'll be thrown into jail the next day. Yes, absolutely, you will be. Immediately I'll be thrown into jail. और यहाँ पर वो लगातार दलित को टारगेट कर रहा है और कोई कुछ बोलने वाला नहीं. और मैंने actually some of my friends also, they are all from different castes only. Even they are also wondering, अरे ऐसे बोल के कैसे निकल सकता है कोई मिनिस्टर? कौन वोट डालेगा इसको करके वो गाली तेरे में. बोलो वोट तो छोड़ो यार. How can he be outside and openly on news and all saying all these things? ऐसे सब पूछ रहे हैं वो. नहीं बिल्कुल सही. यू आर राइट. दलित के बारे में आप बोल रहे हो. अभी किसी और ने दलित के बारे में बोला होता तो पूरी मतलब जमात खड़ी हो गई होती, मायावती तक. यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को टारगेट किया जा रहा है, कोई कुछ बोलने वाला ही नहीं है. बोलना भी नहीं चाहिए. We should, if it's something, if it's done wrong, they should say this is what is done wrong. They should not bring in his caste, creed and all this nonsense. Correct. वो तो बहुत गलत है सर. I don't know. I feel एक और भी चीज है ना प्रमोद. अगर मान लो ये रेड फेक है, I'm just saying, रेड is fake, allegations are wrong, the court is there, na? Court will judge it. You wait. Why are you becoming a judge? कोर्ट ने बेल भी दिया ना सर अभी, तो वैसा ही वो प्रोसीजर जैसा फॉलो करेगा वैसे होगा. मतलब and I didn't know that if I get caught tomorrow doing something wrong, I don't think anybody will come behind me with you won't, because you don't have a masiha. You don't have a masiha. No one is a messiah of yours, so no one will come to protect you. I think earlier you said no sir, common people के लिए तो bail का question ही नहीं है. नहीं आम आदमी, Mango Man has no कुछ भी नहीं. No savior in this country. अगर सिस्टम बदलना है ना, मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत सारे मैंने देखा है मीडिया का सेक्शन जो बोल रहा है this system is rotten, this system requires to be changed. I am also saying this system requires to be changed. Change it for those who need your help. Don't change it for these celebrities. सर उसके लिए हम ही चेंज होना पड़ेगा सर फर्स्ट. नहीं, मैं तो कहता government should bring in a change. Why should you change, Pramod? Why should I change? No. We have elected a government. Let government make the changes. No. In the sense, who we vote for, what kind of people we want to bring into politics. That's a broader sense. But ये सब तो चलता ही रहेगा. I don't think in near future in 2014 and 2019, this country elected Mr. Narendra Modi. Yes. You have been given the mandate. आपके ऑफिसर के साथ अगर कुछ हो रहा है, who is supposed to take care of him? Are we supposed to take care of him? And the government has to. There you are. Sir, yes, Madhu, go ahead. Is that news real, sir? That NCB Delhi has that we don't have anything to do with Samir and have they said that, or is it rumors? Wrong. Fake. Oh, okay. Thank you for that. Yeah, Madhu.
बोलिए मधु। सर देखिए, मेरे हिसाब से तो ना, जिस जंग में सच की जीत ना हो ना, तो ये समझ जाना चाहिए सर कि जंग अभी जारी रहेगी। तो मेरे हिसाब से सर ये दिखने में लग रहा है, ये ढोल नगाड़े की आवाज से सच की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर असली हालात पूछने ना, तो एक बार शाहरुख और गौरी खान के घर में जाके देखा जाए कि उनकी हालत अभी क्या होगी। जिसका बच्चा जिन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि उसे एक सुई भी चुभ सकती है, वो 26-27 दिन तक जो जेल की हवा खा के आए हैं, इस वक्त उनकी फैमिली का अंदर में क्या चल रहा होगा सर, मुझे लगता है कि वो एक देखने वाली बात है। और ये नहीं, जितनी भी कुछ देखने वाली बात नहीं है। आप एक चीज समझिए, बहुत सिंपल है कि एंड ऑफ द डे बैंड बाजा बारात तो उन्होंने निकाला, उन्होंने बता दिया उनके दिमाग में क्या चल रहा है। सर ये कहते हैं ना, ये एक परसेप्शन बनाने की बात है सर। अभी आर्यन खान को इंडिया से बाहर जाना होगा ना, जो लोग शायद हर महीने ही टूर और ये सब करने वाले लोग हैं, जब हर बार यहाँ से जाना होगा ना, और जब एक बार थाने जाकर के जब एप्लीकेशन डालनी होगी, उस वक्त उनको पता चलेगा। और जितनी बार जिस भी चीज को के लिए वो बाहर में जाएंगे, उनको ये चीज डालनी होगी कि वो जेल की हवा खा करके आए हुए हैं। क्योंकि हर जगह पे आपको किसी भी तरीके की चीज आप करते हैं, तो आपको उसमें आपको डिस्क्लेमर डालना होता है कि आप कभी भी जेल नहीं गए। तो ये तो एक है, लग गया है। और सर मेरे हिसाब से अभी जंग जारी है, ये अभी एंड नहीं हुआ है। लेकिन सर मुझे जो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगता है ना, कि जैसे इन लोगों ने 10 लोगों को लेके आए थे ना, 10 क्या बोलते हैं, जिन्होंने बोला था फिटनेस। विटनेस, हाँ, 10 विटनेस को लेके आए थे, जिसमें से 3 तो सबके सामने दिख गए। एक बीजेपी वर्कर जो थे, जिनको इन लोगों ने देख ही रहे हैं जिनकी क्या हालत कर रखी है। दूसरा केपी गोस्वामी, वो तो सीधे जेल ही पहुंच गए। और तीसरा वो जो उनका बॉडीगार्ड था, गोस्वामी का बॉडीगार्ड था। इन तीनों की हालत तो सबको दिख रही है, और हमें समझ में आ गया कि भाई ये विटनेसेस थे। बाकी 7 कौन है, कहाँ चले गए, क्या हो गए, उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा। तो हमारे सामने अभी इस वक्त तो बॉलीवुड की वो मूवी चल रही है जो इन्होंने हमेशा से दिखाई है ना मूवी में, सालों से। जैसे शोले मूवी में जब भी अपनी फर्ज को निभाने कोई पुलिस ऑफिसर जाता है, उसके हाथ काट दिए जाते हैं। कुछ उसी तरीके की मूवी फिर से चला रहे हैं ये लोग, हमेशा ऐसे होता है। और सर मूवी में ये भी एक चीज और दिखाते हैं कि जो विटनेसेस होते हैं ना, उनको वो लोग किडनैप कर लेते हैं या तो मार देते हैं, ऐसा हमने देखा है। लेकिन यहाँ पे किडनैपिंग नहीं हो रही है, लेकिन सर यहाँ पे सम्मन जरूर हो रहा है। मतलब गुंडे इनको किडनैप नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस सम्मन कर रही है और बैंड बजा रही है। जैन साहब आप लाइन पे रहिए, जैन साहब मैं अभी कनेक्ट करता हूँ आपको, लाइन पे रहिए, मैंने देख लिया। Just stay on. तो सर यहाँ पे एक बॉलीवुड मूवी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी बॉलीवुड मूवी में लास्ट में ये हीरो को ही जिताते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो लास्ट में जो जीतेगा, वो वानखेड़े ही जीतने वाले लेकिन हैं। उनके हिसाब से तो हीरो इज आर्यन खान। सर तो हमेशा से हुआ है ना। अब जब हम बॉलीवुड की मूवी देखते हैं, तो उसमें विलेन को हमेशा से, जब तक एंडिंग नहीं आती है, तब तक उनको वही हीरो लगते हैं। ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आए थे, जब तक एंड नहीं हुआ, जब तक उनकी एंड नहीं हो गई, उन्होंने सोचा ही नहीं था कि हिंदुस्तान जैसे, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, तो हिंदुस्तान जैसे कंट्री से उनको कभी जाना पड़ेगा, उन्होंने सपने में नहीं सोचा था। वरना वो इतने बड़े बड़े ब्रिजेस और इतने बड़े वो करने नहीं करते। तो सर वो जब तक एंड नहीं हो जाता है ना, तब तक वो विलन को यही लगता है कि वो हीरो है। तो मेरे हिसाब से सर अभी कुछ वो नहीं हुआ है। सर 2-3 चीजें मैं और बात बोलूंगी कि सर अगर आप देखें ना, तो जैसे कि कुछ लोग हैं, जैसे कि एक मैं उनका नाम लूंगी, सुचित्रा कृष्णमूर्ति, सुचित्रा, That's right, correct है, correct। हाँ, कृष्णमूर्ति, सुचित्रा कृष्णमूर्ति। उन्होंने आकर के बोला ना, कितने शौक से कि देखा ये तो निकल गया, और अब तो है ना जो वानखेड़े हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी बैठानी चाहिए। उस वक्त मुझे पता है कि लेना चाहिए। हाँ, उनको अरेस्ट करना चाहिए, उनके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए, और ये सब करना चाहिए। तो मुझे याद आ गई इस बात पे रिया चक्रवर्ती भी ऐसे ओवर एक्ट करके वो आई थी, और उन्होंने बोला था हाँ भैया इंक्वायरी करो। इंक्वायरी हो गई, वो खुद लपेटे में चली गई। तो थोड़ा कम ही बोलना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से सर अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, अभी देखिए अभी और क्या। सर मैं ये कह रहा हूँ कि नवाब मलिक जो है ना, वो इतने आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहा है उसके अपना वानखेड़े जी के ऊपर, तो मुझे ये लगता है कि वो इसलिए कर रहा है क्योंकि आपको शायद आपने शायद नोटिस किया होगा कि आर्यन खान के जेल जाने के बाद ही ये आरोप लगा रहा है बेकार के जो भी है वानखेड़े सर के ऊपर। एक्चुअली उनको पता लग चुका है नवाब मलिक को कि आर्यन खान ने बहुत इंफॉर्मेशन जो है ना एनसीबी बता दी है, और आगे आने वाले टाइम में, जैसे पहले इनका दामाद फंसा था, और आने वाले टाइम में इनको पता है कि और भी जो इनके आस पड़ोस के या जो इनसे रिलेटेड है वो फंसने वाले हैं।
तो इनकी ये चाल है। असल में ये लोग क्या करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे हम लोग किसी को उधार देते हैं, तो अगर हम किसी को उधार देते हैं, अगर हम उससे मांगने जाते हैं ना, तो दूसरे वाला बंदा जिसको उधार नहीं देनी होती, वो बोलता है कि भाई मेरे को यार पैसे और दे दे यार, ताकि वो पिछला मांग ही ना सके। तो नवाब मलिक भी ऐसा करके कि भाई ये आरोप जो और ना फंसाए लोगों को, इन्हीं के ऊपर सारी बात डाल देते हैं, ताकि केस और ठंडा पड़ जाए और हम लोग ना फंसे। मुझे लगता है कि नवाब मलिक इसलिए इतने बेकार के आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ओके उनको ओके पता है कि आने वाले टाइम में उनके वो फंसने वाले हैं, या उनसे रिलेटेड अच्छा, आपको ये लग रहा है वो खुद डरे हुए हैं इसलिए इस तरह के एलिगेशंस लगा रहे जी जी। हैं? ओके ओके, यस नीना मैम बोलिए। यस सर। वो बैंड बाजा और बारात को लेकर मैं कुछ बोलूंगी। बोलिए ना। आई मीन दिस इज वेरी शेमफुल। आई मीन मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी कि जिस तरीके से एक बारात निकली थी आर्थर रोड से लेकर मन्नत तक, पूरा रास्ता जाम करके रखा हुआ है और गाड़ियों का पूरा एक मतलब कारवां चला जा रहा है। मतलब क्या वो क्या करके आया था? ठीक है, उसने गलती की है, बच्चा है, बच्चा तो नहीं है अगेन आई डोंट नो व्हाई एवरीबॉडी सेइंग बच्चा है, बट चलो यंग है, छोटा है एज में, लेकिन उसने गलती की है और उसने खुद ने माना है समीर वानखेड़े के सामने। उसने ये चीज को एक्सेप्ट किया है कि वो 4 साल से ड्रग्स ले रहा है। सो वो जब 16-17 साल का होगा मेरे ख्याल से, तब से उसने शुरू किया है। और जब वो देखता है ना घर में भी कुछ ऐसे माहौल होते हैं, जैसे हम सब जानते हैं कि शाहरुख खान इज अ चेन स्मोकर, तो बच्चे तो देखते हैं ना कि मेरा बाप इतनी सिगरेट पी रहा है। और अगर कुछ और भी देखा उन लोगों ने, हम नहीं जानते उनके घर के हालात, लेकिन एक जनरल परसेप्शन से मैं बात करती हूँ कि फैमिली में बच्चे वही पिक करते हैं जो देखते हैं उनके पेरेंट्स को, या उनके बड़े भाई बहनों को किसी को कुछ करते हुए देखते हैं, या अगर कुछ फैमिली कंप्रेशंस कुछ होते हैं जिसकी वजह से बच्चे लोग आजकल अंडर प्रेशर में आके ये हरकतें करते हैं। तो ये पेरेंट्स को भी समझना बहुत जरूरी है। और दूसरा ये जो बारात निकाली है, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि इन लोग को शर्म जैसा कुछ फील नहीं हुआ, कि आर्यन है जो 25 साल या 25 दिन या 28 दिन जितने दिन भी जेल में रिया, तो उसने वहां की रियलिटी भी देखी होगी ना, उसने देखी होगी कि पूरी दुनिया मन्नत नहीं है, जन्नत नहीं है। कैसी वहां किस तरह की जेल में किस तरह के लोग रहते हैं, हम जब सोचते हैं तो हम खौफ लेकिन में एक आ एक जाते हैं। जनरल पॉइंट ये है कि अगर आप बाहर निकलते हैं और आपको इस तरह का रिसेप्शन मिलता है तो दिमाग हाँ, खराब ही होगा, उससे उससे आप खराब होगा, क्योंकि आप उसके चेहरे से, डाउट जैसे थोड़ी है। किसी ने बोला कि उसके चेहरे से दिख रहा था कि ही वाज वेरी रिलैक्स्ड कंपेयर टू, अगर हम लोग अर्नब गोस्वामी बीइंग, अर्नब गोस्वामी बहुत ही मेच्योर्ड, एज्ड और बड़ा ही मतलब वो रिफाइंड आदमी है। वो बहुत अप्स एंड डाउन दुनिया में देखा है, बिकॉज वो जर्नलिस्ट ऐसे ही नहीं, वो इस पोजीशन तक पहुंचा है तो उसने तो बहुत कुछ देख के वो वहां तक पहुंचा। लेकिन जब वो बाहर निकला था, उसके कपड़े, उसकी हालत, उसके बाल, उसका जो हुलिया था, वो देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत ही मतलब जेल की वाकई में उसने वो हवा खा के निकला है 1 हफ्ते में। और ये 25 दिन जेल से के बाद निकला, तो भी इसके कपड़े, इसके हुलिया, खैर हमने पूरा तो उसको नहीं देखा है क्योंकि इतने लोग थे, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत नजर आया उससे नजर आ रहा था कि ही लुक क्वाइट फ्रेश। No, और सुनने में आया I'm not है, talking about that. I'm saying a person who even has gone through a trauma, I'm just saying, but बाहर निकलने के बाद अगर इस तरह का रिसेप्शन मिलेगा, उसको एहसास होगा क्या कि आप गलती की है उसने? एग्जैक्टली आप उसको क्या मतलब क्या उसको आप वो दे रहे हैं, सबक दे रहे हैं, क्या Correct. दिखा रहे हैं उसको ये कि वो एहसास होगा बहुत ही बड़ा? नहीं कि वो गलती हुई है नहीं, कोई। आप तो उसको थपकी दे रहे हैं कि शाबाश, आपने बड़ा अच्छा काम किया है, देखो कितना बड़ा आपके लिए जलसा बनाया जा रहा है, यहाँ पर लोग करेक्ट जुलूस करेक्ट निकाल रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, भले वो बहुत पेड सारे थे, वो कोई भी मुझे नहीं लगता है कि रियल उसके फैंस थे, ये दीज आर नहीं, ऑल बहुत पेड इंपॉर्टेंट है, आप पीपल। सबूत देना। ये मिस्टर वानखेड़े से सबूत मांग रहे थे कि वो हाँ रेट सही फेक है या करेक्ट। हम पूछ रहे हैं ये पब्लिक जो सही वो फेक है या करेक्ट, इसका सर, सबूत ये दीजिए। सब पेड पब्लिक है, मैं आपको बताती हूँ ना, हमारी मतलब मैं अभी की बात नहीं कर रही इस गवर्नमेंट की, हमारे जो पुराने पहले जब गवर्नमेंट्स थी, उस टाइम में हमारे साथ 20-25 साल पहले हो चुका है। लाइक हम लोग की फैक्ट्री में जितने भी स्टाफ, तब में हमारे यहाँ 500 स्टाफ मतलब वर्कर्स काम करते थे। वो बाकायदा हमको बोलने में आता था कि कल वहां पर रैली है और आपके यहाँ से हम लोग आपके इतने स्टाफ ले जाएंगे, आपको देना ही होगा, कुछ भी कर लो, आप उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं।
और उनको ट्रक में भर के ले जाया जाता था, उनको दिन का पता नहीं 50 रुपए या 100 रुपया दिया जाता था, खाना दिया जाता था और उनको बताया जाता था कि वहां जाके तुमको किसके नाम के मतलब जुलूस में हाँ, आवाजें निकालनी है। तो मैंने ये तो हमने कई खुद सारी इलेक्शन रैलीज पर्सनली कवर की हिना मैम। ये तो पर्सनली हमने खुद ये चीज को फेस नहीं किया है, बिल्कुल सो सही आई कह रही है। मैं नो। बताता हूँ आपको कि एक कहानी। मैं एक बार आई थिंक यूपी में या बिहार में कहीं पे इलेक्शन रैली कवर कर रहा था। एक शख्स मुझे मिला एक दिन पहले एक पर्टिकुलर पार्टी के रैली में, ठीक है, यस, वो लगा रहा था नारा। अगले दिन वही आदमी मिल गया दूसरे किसी पॉलिटिकल और पार्टी के के लिए रैली नारा, में। हाँ तो तो ये मैंने होता पूछा यार है, कल वो तो तुम उसका नारा लगा रहे थे। हमारे इसको यहाँ समझ तो नहीं आया होता कि क्या है करना है, इंडस्ट्रियल भागा एरिया जबरदस्त से ये तरीके से। सारे, हाँ हमारे यहाँ तो होता है कि इंडस्ट्रियल एरिया से सारे स्टाफ को ये लोग ले जाते हैं नारे लगाने के लिए बाकायदा, और उनको वो दूसरे दिन आके बताते भी हमको कि हमको इतने रुपए मिले, हमको सुबह से शाम तक बिठाया, हमको 3 टाइम का खाना मिला, ये मिला होता है। ये तो हम जानते हैं, ये होता है, दीज आर ऑल पेड So पब्लिसिटी। how will we know? How will we know? लेकिन Who will guarantee? Who will guarantee that these are genuine supporters अच्छा, of तो Shahrukh आप Khan? मुझे एक और अगेन इसका कॉन्ट्रडिक्टरी एक और मुझे क्वेश्चन मेरे दिमाग में है। जब वो जेल में गया था तो मन्नत के बारे में क्या इतना जुलूस, इतना हंगामा था? 2 लोग थे। 2 लोग थे ना, तो अचानक वो जब निकला तब सब बाहर आ गए, तो क्या सोग मनाने के टाइम पे नहीं, कोई भी हमने नहीं था दूसरा ये शाहरुख के कहा घर कि के ये बाहर? आर्यन खान फैन है। आर्यन खान स्टार है क्या? वो लॉन्च हो गया क्या? एक्चुअली लॉन्च हो गया क्या? बोलने में ये, सुनने में ये आया था कि वो जो 3-4 गाड़ी थी उसमें एक गाड़ी में शायद शाहरुख भी था। जो भी है, मतलब मेरा कहना मतलब तो ये जो हो बुकिंग आई सकता थी, है। ये आर्यन खान की फैन है तो आर्यन खान स्टार है क्या? नहीं, वो नहीं, मेरा बोलने का मतलब कि हो सकता है कि वो शाहरुख है, गाड़ी में देख के लोग निकल पड़े थे, लेकिन मैं फिर भी ये चीज को नहीं मानूंगी, क्योंकि नहीं मेरा ये सवाल निकल अगेन पड़ा। आपसे वो ही है। ढोल नगाड़ा और बैंड बाजा भी निकल पड़ा था। यही तो, वो तो सर वो सब मैं बोल रही हूँ ना, खरीदा हुआ है दिखाने के लिए, क्योंकि मेरा सवाल वापस आपसे यही है कि जब वो जेल में गया था तब शाहरुख के बारे में शोक मनाने के लिए क्या लोग खड़े थे? नहीं थे। तो जब शोक आपने नहीं मनाया, जब शाहरुख के ऊपर इतनी बड़ी एक कयामत वो आ गई, उसका बेटा जेल में चला गया, तब आप कोई बाहर जाके 20-25 दिन जाके बाहर रोए धोए नहीं, उसका उसको सपोर्ट नहीं दिखाया, उसको ये नहीं बोला कि ओ वी आर विथ यू, तो आप खुशी में सब पहुंच गए। तो इसका मतलब आप कह रही हैं कि देयर हैज टू बी अ मैनेज्ड थिंग। अगर मैनेज नहीं हुआ तो यस, इतने लोग नहीं आते। यस, ये सब मैनेज्ड है, और बाकी तो वो थोड़ा बोलते ना वो प्रेस वाले लोगों का जमता था वहां पर, सारे वो और प्रेस प्रेस रिपोर्टर्स प्रेस खड़े इतने थे। इतने बड़े नंबर में प्रेस के होने का क्या लॉजिक है? यही तो, कोई क्या कोई कौन आ रहा था, कोई मिनिस्टर का बेटा बेटा आया था क्या, कोई कारगिल की जंग लड़ के आ रहा था, कोई बहुत बड़ा देश के लिए इसने कुछ बहुत अच्छा काम किया था, कुछ मतलब समथिंग वेरी एग्जाम्पलरी कुछ करके आया था क्या? आप लोग इतनी प्रेस लग गई थी। आई मीन मुझे ये सब देख के ना बहुत ऐसा होता है कि No, क्या हम किस but तरफ most जा of रहे the हैं, कहाँ जा रहे हैं? media houses are listed companies, no? नहीं, are they not? तो उनके उनके शेयर होल्डर्स कौन कौन है? ज्यादा करके तो यही सारे है ना, और बॉलीवुड वालों ने तो सबको खरीद के रखा हुआ है, सबको खरीद के रखा हुआ है, दे ऑल आर इन देयर पॉकेट्स, so they will only write only few there are, I'm not saying all, कुछ चैनल्स ऐसे Why हैं। don't you believe this? Why don't you believe that maybe in some media houses they may have a direct stake? हाँ होगा, ऑफ कोर्स So they होगा, are the owners. 100% होगा। They are the owners. यस, 100%। मुझे तो नहीं पता, अगर हम खोदेंगे निकालेंगे, अगर खंगालेंगे तो हमको बहुत कुछ मिलेगा कि कौन किसके ओनर्स है, कितने प्रिंट मीडिया किसके हाथ में है, सब वो सब होता है इन लोग का, Possible, no? This is सब possible. कनेक्शन है, बिकॉज बॉलीवुड इज अ मीडिया वर्ल्ड। बॉलीवुड क्या है, वो भी तो एक मीडिया वर्ल्ड है ना, तो वो ये मीडिया वर्ल्ड के साथ अगर अच्छे से हाथ नहीं मिलाएंगे तो इनकी पब्लिसिटी कैसे होगी? इनको तो अपनी पब्लिसिटी करने के लिए सबके साथ हाथ मिला कर रखना होता है, उनको खुश करना होता है, उनको मतलब जो भी ओकेजन होते हैं उसमें गिफ्ट देते हैं, कुछ भी है, मतलब दे मेक देम हैप्पी सो दैट दे मेक देम हैप्पी इन रिटर्न। ये तो Okay. फैक्ट है। So basically, media is returning the goodwill that Shah Rukh Khan has ऑफ shown कोर्स, towards them. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। Hmm. लेकिन आज अब सुन रहे हैं कि शाहरुख खान का एक चीज मुझे बड़ा, वो जैसे किसी अभी शायद मधु बोल रही थी कि उनके घर के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, एज अ पेरेंट्स ऑफ कोर्स उन लोग भी बहुत कंसर्न हो गए,
उन लोग भी बहुत दुखी हो गए, उन लोग भी इतने दिन उन लोग के लिए बड़े कांटों में गुजरे होंगे, लेकिन अभी भी उन लोग ये चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि नहीं नहीं हमारे नहीं बेटे ने अगेन जो भी किया। आई डोंट बाय दिस लॉजिक। उसका सिंपल रीजन है, अगर मान लो रिग्रेट होता हाइपोथेटिकली तो फिर बैंड बाजा बारात नहीं होता। नहीं होता, मैं वही बोल रही हूँ सर कि अगर चलो वो है एज अ पेरेंट्स, वो तो ऑफकोर्स वो एज अ पेरेंट्स फील कर ही रहे होंगे, लेकिन ये इतना हंगामा नहीं करते, चुपचाप अपने बेटे को ले आते हैं और अपने बेटे को एक सीख देने की कोशिश करते हैं। अब सुनने में आ रहा है कि वो तो उसको अलीबाग में क्या उनका क्या घर है वहां पर उसको रखा जाएगा, उसके लिए यू नो एक म्यूजियम तैयार हो रहा है साइकोथेरेपिस्ट। क्या? हाँ। म्यूजियम तैयार हो रहा है क्या? नहीं, उसको मतलब मन्नत से हटा के वहां रखा जाएगा ताकि वहाँ वो थोड़ा पब्लिक लाइमलाइट से देखेगी। दूर रहे, और वो जो ट्रॉमा उसने 25 दिन जो जेल में निकाले उसके लिए सेशंस रखे जाएंगे। आई मीन दे आर कंसर्न अबाउट दोज थिंग्स, नॉट कंसर्न अबाउट देयर सन टेकिंग ड्रग्स। Okay, all right. Okay. Thanks, ma'am. थैंक यू सर। So that's all we have in tonight's show. I think we will wind up here. Thank you so much for connecting. Please do come back, watch something more when we connect tomorrow. We'll be talking about this case again tomorrow because there's much more to discuss. There are certain questions to be asked from the central government, that is Modi government. Certain questions to be asked from NCB. Certain questions to be asked from Maharashtra government. क्योंकि end of the day ये इन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो चीजों को करें, और अगर चीजें नहीं हो रही हैं तो फिर हमारा हक बनता है सवाल पूछने का। और वो सरकार कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल तो हम पूछेंगे। और सवाल चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे वो ठाकरे सरकार हो, चाहे वो एनसीबी हो, सवाल हैं तो वो पूछे जाएंगे। आई विल कम बैक एंड टॉक अबाउट द क्वेश्चन दैट आई थिंक नीड्स टू बी आस्क्ड फ्रॉम एनसीबी, Modi government and from the Thackeray government, because this is something which is getting serious. Now that Mr. Devendra Fadnavis has jumped into it, it is not going to be as simple as Mr. Nawab Malik expected it to be. So Mr. Nawab Malik ने सोचा होगा कि एनसीबी के केस में तो केक वॉक हो गया, तो यहां भी उनको केक वॉक मिल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। देवेंद्र फडणवीस is a strong politician. He knows everyone in and out. So if he says that he is going to have you can expect an atom bomb on post Diwali, then rest assured that there will be something big about Mr. Nawab Malik by Mr. Devendra Fadnavis post Diwali. We'll wait for that to happen, what he says and what are the allegations and what are the documents that he presents. That's very important कि वो documents क्या हैं जिसको लेकर देवेंद्र फडणवीस बात कर रहे हैं, ये कहते हुए कि मिस्टर नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड links hai. On that note, I close the session. Thank you so much for connecting. Stay safe, stay connected. Come back tomorrow to listen to the narration as well as participate in the show called Speak Up India. Thank you so much.